Okay, beta, good morning, everyone. Yes, today we will do question number 3 of exercise 10.4 and the chapter is circle. And question number 3 is if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that line joining the point of intersection to the center makes equal angle with the chord. अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि एक सर्कल है जिसमें दो कॉर्ड्स जो हैं इक्वल कॉर्ड्स हैं PQ एंड RS एंड दे आर इंटरसेक्टिंग at point T. Clear? And we have to prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angle with the chord. Means we have to prove that angle PTO and angle RTO, ये दो एंगल्स जो हैं ये एंगल्स इक्वल है और ये दोनों एंगल्स क्या हैं? These are the angles made by the chord through the point of intersection to the center. क्लियर? और ये दोनों एंगल्स हमने क्या करने हैं? इक्वल शो करने. क्लियर? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले गिवन लिखेंगे अ सर्कल विद सेंटर O, PQ and RS with the two equal chords intersecting at point P, and we have to prove angle PTO is equal to angle RTO. ये जो दो एंगल्स हैं वो एंगल्स दोनों क्या हैं? सेम. क्लियर? अब इसके लिए हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन फर्स्ट इज ड्रॉ OU परपेंडिकुलर ऑन PQ एंड OV परपेंडिकुलर ऑन RS. क्लियर? और नेक्स्ट हम प्रूफ करेंगे. प्रूफ के लिए फिर क्या करेंगे? हम ये दो ट्राइंगल लेंगे OUT एंड सेकेंड इज OVT. इन दोनों ट्राइंगल को कांग्रुएंट शो करके ये दोनों एंगल्स को इक्वल करेंगे बाय CPC. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट. First of all, taking triangle OUT and second is triangle OVT. Clear? Now in triangle OUT and triangle OVT, OU is equal to OV. क्या reason है? Because equal chords are equidistant from the center. Equidistant from the center. Second is angle 1 is equal to angle 2 because each 90 degree. क्यों? क्योंकि OU जो है PQ पे परपेंडिकुलर है, OV जो है RS पे परपेंडिकुलर है. Next is OT is equal to OT. This is common. Therefore, क्राइटेरिया कौन सा यूज होगा? ये देखिए इन दोनों ट्राइंगल में OT क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल दोनों है, तो OT क्या है? हाइपोटेन्यूज. और एंगल 1 और एंगल 2 राइट एंगल है और OU और OV इन दोनों ट्राइंगल की कोई एक साइड है. तो क्राइटेरिया कौन सा यूज हो गया? RHS. ठीक है? R राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड. तो देयरफॉर बाय RHS triangle OUT is congruent to triangle OVT. जब ये दोनों ट्राइंगल congruent हो गए तो हम ये इक्वल कर सकते हैं. UTO is equal to VTO by CPC. अगर ये दोनों इक्वल है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PTO, hence angle PTO is the same as that of angle RTO, and this is true. Clear? तो ये है क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 and question number 5 is three girls Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 centimeter drawn in a path. Reshma throw a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma. If the distance between the Reshma and Salma
and between Salma and Mandeep is 6 meters each. What is the distance between Reshma and Mandeep? Clear? अब देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, 3 गर्ल्स हैं, रेशमा, सलमा एंड मनदीप, and they are playing a game by standing on a circle of radius 5 meters. Reshma throw a ball to Salma, Salma to Mandeep and Mandeep to Reshma. और रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस कितना है? 6 मीटर. सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस कितना है? 6 मीटर. एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप. क्लियर? अब हमने आर एस एम जो है रिप्रेजेंट किया है, उनके नेम से रिप्रेजेंट किया है, रेशमा, सलमा एंड मनदीप. ठीक है, तो आर एस जो डिस्टेंस है हमें 6 मीटर गिवन है, एस एम डिस्टेंस भी हमें 6 मीटर गिवन है, रेडियस हमारे पास 5 मीटर है, हमने आर एम जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. क्लियर? अब देखिए, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ ये आपकी ये 2 कॉर्ड होगी, एक आर एस कॉर्ड होगी, एक एस एम कॉर्ड होगी. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आर एस से. यहाँ क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, पहले हम गिवन लिख लेते हैं. गिवन आर एस एम, ये क्या है, आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेशमा की पोजीशन, बी द पोजीशन ऑफ रेशमा, सलमा एंड मनदीप on a circle of radius 5 मीटर. ठीक है, और जो रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर एस 6 मीटर. सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर. और रेडियस ओ आर जो है वो कितना गिवन है, 5 मीटर. तो ओ आर, ओ एस और ओ एम तीनों ही रेडियस होंगे. ठीक है, तो तीनों की लेंथ क्या होगी, सेम. ओ एस इज इक्वल टू ओ एम. क्लियर? अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें. कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ओ एन, ड्रॉ ओ एन परपेंडिकुलर ऑन आर एस. क्लियर? इस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया. अब देखिए ये टोटल लेंथ है 6 मीटर. तो आर एन और एन एस कितना होगा, दोनों सेम होगा और दोनों की लेंथ क्या होगी, हाफ ऑफ आर एस. क्यों? क्योंकि लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, perpendicular drawn from center to chord of circle bisect the chord. Clear? Now Rn is equal to Sn is equal to half of Rs, and this is equal to half of 3 meters. Reason क्या देना है, because perpendicular drawn from center of circle to the chord bisect the chord. राइट? तो आर एन की लेंथ कितनी आ गई, 3 मीटर. अब देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, आर ओ एन. नाउ इन ट्राइंगल आर ओ एन, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वी गेट ओ एन स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर माइनस आर एन स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, and this is equal to 25 minus 9, which is equal to 16. तो ओ एन स्क्वायर कितना आ गया, 16. तो ओ एन कितना आ गया फिर, 4 मीटर. क्लियर? तो ये जो लेंथ है ओ एन, वो कितना आ गया आपका, 4 मीटर. क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया लेंगे, ओ आर एस या आर ओ एस. नाउ in triangle ROS, area of
ट्राइंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई, अब देखिए ये बेस हो जाएगा इसका आर एस और हाइट क्या हो जाएगी इसकी ओ एन, मीन्स हाफ मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4, 2 टू ज़ा 4, तो ये कितना आ गया 12 मीटर स्क्वायर। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो कितना आ गया 12 मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, अब इस क्वाड्रिलेटरल को हम देखें आर ओ एम एस, इन क्वाड्रिलेटरल आर ओ एम एस। अब देखिए ये जो साइड है आर एस जो है एक्स एम के इक्वल आ गया, एंड ओ आर जो है वो ओ एम के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो एडजेसेंट साइड्स है एक क्वाड्रिलेटरल की सेम आ गई, तो ये क्वाड्रिलेटरल कौन से शेप का हो गया काइट शेप का। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल आर ओ एम एस इज अ काइट, आर ओ एम एस इज अ काइट। क्लियर? अब इस काइट शेप में क्या होगा कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर एंड इन काइट शेप quadrilateral ROMS diagonals OS and RM are perpendicular to each other OS and RM are perpendicular to each other and diagonals common to both the diagonals and diagonals, ये भी साथ में लिखना आपने रीजन, and diagonals common to both the isosceles triangle and diagonals common to both the isosceles triangles, to both the isosceles triangles। कौन कौन सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है? ये डायगोनल जो है कॉमन है इन दो आइसोसेलेस ट्राइंगल का, आर ओ एम ट्राइंगल आर ओ एम एंड ट्राइंगल आर एस एम। ये डायगोनल जो है कॉमन है, तो जो डायगोनल कॉमन टू बोथ द आइसोसेलेस ट्राइंगल आर ओ एम एंड आर एस एम is bisected by another triangle, is bisected by another triangle, sorry, bisected by another diagonal, bisected by another diagonal। और another diagonal कौन सा है? OS, that is OS, यहाँ पे ब्रैकेट में आपने लिख लेना OS, इससे बाइसेक्ट कर रहा है। इट मींस क्या है, ये जो बाइसेक्शन पॉइंट है इसको हम सपोज कर लेते हैं T। क्लियर? तो आर टी और एम टी दोनों सेम होंगे, दैट इज यहाँ पे लिख देना है, दैट इज आर टी इज इक्वल टू एम टी, और ये परपेंडिकुलर भी होंगे। ठीक है, तो ये भी एक ट्राइंगल आर ओ एस, जो आर ओ एस है ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। तो इस ट्राइंगल का एरिया हमने ऐसे भी फाइंड आउट किया कि हाफ इंटू बेस आर एस लिया और हाइट हमने क्या ली ओ एन। अब दूसरे वे से इसका हम एरिया ऐसे भी ले सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, यहां पे क्या ले सकते हैं हम ओ एस, और जो हाइट हम क्या ले सकते हैं आर टी। क्लियर? सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ओ एस बाय टेकिंग ओ एस एज बेस एंड आर टी एज हाइट। क्लियर? Also area of triangle
ROH is equal to half into base OH into height RC. क्लियर? अब OH जो है आपका रेडियस है, रेडियस ऑलरेडी गिवन कितना है 5, तो ये कितना हो गया हाफ इंटू 5, और RT की लेंथ हमें पता नहीं है वो कितनी है, तो RT हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे RT. क्लियर? और इस ट्राइंगल के एरिया हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया कितना 12 मीटर स्क्वायर, तो इसको हम किसकी इक्वल कर देंगे 12 मीटर स्क्वायर की. ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ROS is equal to 12 मीटर स्क्वायर, तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो यह आ गया हाफ इंटू 5 इंटू RT इज इक्वल टू 12. क्लियर? अब यहां से RT की वैल्यू निकालो, तो RT आ गया आपका 12 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 5, तो RT की वैल्यू कितनी आ गई 12 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 5. क्लियर? एंड दिस इज इक्वल टू 4.8. कितना आ गया ये 4.8 मीटर. लेकिन हमने फाइंड आउट करना RM मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप. तो ये जो है इसका मिड पॉइंट हो गया. RT और MT हमने दोनों इक्वल यहाँ पे एक्सप्लेन किया था पहले, तो RM कितना हो गया फिर RM इज इक्वल टू RT प्लस MT, और दोनों की लेंथ सेम है तो हम 2 टाइम RT लिख सकते हैं. क्लियर? which is equal to 2 multiply 4.8, and this is equal to 9.6 meter. Clear? Therefore, distance between Reshma and Mandeep is equal to 9.6 meters. Clear? So this is the required answer.